वर्तमान समय का असली मुद्दा हमारी न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही का है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के मामले में असली खतरा यह नहीं है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी या किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। इतने बड़े खुलासे के बाद और अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर ऐसा लगता है कि इस मामले में निश्चित तौर पर ठीक ठाक जांच होगी और अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो सिर्फ ट्रांसफ़र जैसी बैंड एड लगाने के बजाय कुछ गंभीर कार्रवाई की उम्मीद भी है और कार्रवाई होगी भी। असली खतरा यह है कि न्यायिक भ्रष्टाचार का ठिकरा एक जज पर फोड़कर इस गहरी संस्थागत बीमारी से आंख मूंद ली जाएगी। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि एक जज के बहाने सभी अदालतों को बदनाम कर न्यायपालिका की जो बची खुची स्वतंत्रता भी है उसे खत्म कर दी जाएगी। बहुत ही चिंताजनक विषय है और इलाज के नाम पर मरीज की हत्या हो जाएगी। जिस विचार को लेकर आज हम लोग आए हैं, कोर्ट कचहरी के कामकाज में जानकार लोगों के लिए यह कांड कोई नई बात नहीं थी। नया सिर्फ इतना था कि दैवीय प्रकोप के चलते अचानक बात कुछ इस तरह सार्वजनिक हो गई कि उसे छुपाना दबाना नामुमकिन हो गया। नहीं तो नीचे से ऊपर तक अदालतों के गलियारों में भ्रष्टाचार की कहानियाँ हम लोग हर रोज़ सुनने को मिलती है। संभव है कि ये कहानियाँ द्वेष से प्रेरित हों, कोई साजिश का हिस्सा हो, लेकिन सार्वजनिक सूचना के अभाव में इन अफवाहों पर बल मिलता है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने 2022 में अपने विरुद्ध अदालत की अवमानना के मुकदमे में हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के 8 मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाण दिए थे, तथ्य दिए थे, जो उन आरोपों की जांच करने की बजाय अदालत ने मामले को दबा दिया। दुर्भाग्यवश जब जब हमारे देश की न्यायपालिका से जुड़े संवेदनशील मुद्दे उठते हैं तब तब कुछ ऐसा ही होता आया है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। इस बार यही कहानी न दोहराई जाए, इसके लिए कम से कम मेरे समझ से 4 बड़े मुद्दों पर गौर करना होगा, जिन्हें कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म यानी न्यायपालिका जवाबदेही और न्यायपालिका सुधार अभियान पिछले 10 साल से उठाता चला आ रहा है, जिस पे अमल किया जाना चाहिए और अमल होना भी चाहिए। पहला मुद्दा तो सीधे इस नवीनतम केस से जुड़ा है जो वर्मा के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और सुनवाई इस तरह से हो जिससे आम जन की न्यायपालिका में आस्था बनी रहे। इस नवीनतम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता का एक नमूना पेश किया है जो हम सबके सम्मुख है। यह खबर सार्वजनिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले से संबंधित सारे कागजात सार्वजनिक कर दिए, सिवाय कुछ नामों और सूचनाओं के, जिनके सार्वजनिक होने से मामले की जांच में मुश्किल आ सकती थी। इस घटना में 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को जांच का काम सौंप दिया गया है। जांच प्रारंभ भी हो गई है। जांच पूरी होने तक न्यायाधीश वर्मा को कोई भी न्यायिक काम देने से रोक लगा दी गई है। वो कोई भी न्यायिक काम नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है जांच की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फैसला जो भी हो, किसी के मन में शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। जांच पारदर्शी होगी। सवाल यह है कि ऐसा हर गंभीर मामले में क्यों नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश पिछले अनेक वर्षों से इसका ठीक उल्टा हुआ है।
हम अभी अपने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को तो खुद अपने विरुद्ध यौन प्रताड़ना के मामले में इंसाफ करने बैठ गए थे। बाद में जब जांच समिति बनी भी तो उसकी रिपोर्ट तक शिकायतकर्ता को नहीं दी गई। अधिकांश मामलों में तो पता ही नहीं चलता कि कोई जांच हुई भी या नहीं हुई तो क्या नतीजा निकला। इससे यही संदेह गहरा होता है कि मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए मेरा मानना है यह नियम बनना चाहिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर अपना नाम और प्रमाण देकर गंभीर आरोप लगाता है तो न्यायालय की, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर इंटरनल समिति बनाए, आरोपों की जांच करे, उस पर लिखित फैसला दें और अपने फैसले को पर्याप्त सावधानी सहित सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में आए, जिसे हम लोग भी देख सकें। दूसरा मुद्दा जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का है। हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम ने अपने हाथ में ले रखा है। ऐसे में हमारे कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस संवेदनशील फैसले के बारे में उंगली उठाने की गुंजाइश न बचे। लेकिन बहुत दुर्भाग्यवश कोर्ट द्वारा चुने गए जजों को लेकर अनेक सवाल उठे हैं। भाई भतीजावाद और जातिवाद से लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह और राजनीतिक दबाव तक के आरोप लगे हैं। संभव है कि अधिकांश आरोप निराधार हो, लेकिन सार्वजनिक चर्चा में उनका खंडन करने का आधार नहीं मिलता है। इसीलिए कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म ने मांग की है कि जहां तक हो सके जजों की नियुक्ति से जुड़े सारे कागज सार्वजनिक कर दिए जाए। किन नामों पर विचार हुआ, उन नामों पर क्या आपत्तियां मिली और कॉलेजियम के फैसले का आधार क्या था। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से कोर्ट द्वारा नियुक्ति की किसी सिफारिश को मान लेती है, किसी को टाल देती है, किसी का खारिज कर देती है। इसकी मर्यादा बनाना भी जरूरी है, जिस पर भी विचार होना चाहिए। तीसरा मुद्दा कोर्ट को रोस्टर की मर्यादा बांधने का है। न्यायपालिका के काम से वाकिफ हर व्यक्ति जानता है कि केस का फैसला बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह केस किन जजों की बेंच के सामने लगेगा और कब लगेगा और कैसे लगवाना है। और यह फैसला पूरी तरह से मुख्य न्यायाधीश के हाथ में है। चूंकि वह मास्टर ऑफ रोस्टर है, मतलब यह कि मुख्य न्यायाधीश किसी भी केस के भाग्य विधाता हैं। केस कितने साल तक लटकेगा, कब लगेगा, किस रुझान वाले जज या बेंच के सामने लगेगा, सब कुछ जो ये अधिकार है, इस अधिकार के दुरुपयोग की शिकायत बहुत आम है। खास तौर पर उन मामलों में जिनमें सरकार, बड़े राजनेता या बड़े बिजनेसमैन का स्वार्थ जुड़ा हो। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में सालों तक जमानत की अर्जी पर फैसला नहीं हुआ। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म ने मांग की है कि वह शक्ति केवल मुख्य न्यायाधीश की बजाय वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम को दी जाए। कौन जज किस विषय से जुड़े मामले सुनेंगे, यह पहले से तय हो। फिर बेंच का आवंटन लॉटरी से हो, हर केस समय से लगे और जल्दी सुनवाई की अर्जी का खुले कोर्ट में फैसला हो। और आखिरी और चौथा और अंतिम मुद्दा, जजों की संपत्ति की जानकारी
सार्वजनिक करने का है। विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनेताओं के लिए अपने नामांकन पत्र में अपनी आय और संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य बनाया है। अब यह घोषणा सरकारी अफसरों के लिए भी अनिवार्य हो गई है। सरकारी अफसरों को भी अपनी आय का अनिवार्य रूप से घोषणा करना पड़ेगा, लेकिन यह बंदिश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर लागू नहीं होती है। जाहिर है इसे बदलना होगा। बाकी सबके लिए मर्यादा लागू करने वाली न्यायपालिका को खुद मर्यादा के सर्वोत्तम प्रतिमान बनाने होंगे, तभी हमारा जो विश्वास है, हमारे देश के लोगों का जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट और हमारे जजों पर बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।